जय घोष के साथ तालियों की घनघनाहट के साथ स्वागत करेंगे। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। पोथी पूजन के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर साहब शास्त्री जी का स्वागत करते हुए इस पूरे जन आंदोलन जन अभियान के प्रणेता शास्त्री जी का सम्मान करते हुए ये सम्मान पूरे वागड़ का हो रहा है। ये सम्मान हर कार्यकर्ता का हो रहा है। ये सम्मान इस धरती के एक एक बच्चे का हो रहा है, क्योंकि आपने जो जन भागीदारी से जल संचय का बीड़ा उठाया था वो आज पूरी तरीके से साकार हुआ है और इसलिए हमारे दोनों महानुभाव आज इस मंच पर हैं। बहुत ही खुशी और गर्व का ये पल है। ये वागड़ धरा के लिए नहीं, समग्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजस्थान के लिए ये एक गर्व का क्षण है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, ये हमारे लिए ऐतिहासिक स्थल। तालियों की गनगनाहट के साथ में जय श्री राम के नारे के साथ में जय जय श्री राम। दोनों महानुभावों से करबद्ध निवेदन है कि वो अपना आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी एवं आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी का वागड़ की इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी हेलीपैड पे दोनों महानुभावों के साथ हमारे जन सहयोग से जल संचय की जो बात थी वो उन्होंने समझी और अभी मोरन नदी के घाट पर पूरा प्रेजेंटेशन स्वयं मंत्री जी ने देखा है और बहुत ही प्रभावित भी हुए हैं। मंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी दोनों ने जन सहयोग से जल संचय का ये जो कार्यक्रम है उसे सराहा है। ये आप लोगों की मेहनत है मित्रों, आप लोगों ने ये कर दिखाया है और अभी पूरे वागड़ में नहीं पूरे राजस्थान में ये करके दिखाना है कि जन भागीदारी से जल संचय का जो सूत्र हमारे यशस्वी युग पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दिया है वो हमें साकार करना है। आप लोगों ने मोदी जी के एक अपील पर जल संचय का बेड़ा उठाया था और आज देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की हाजिरी में आपने कर दिखाया है। 2 शब्दों में खत्म करूंगा और आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत कम समय बचा है हमारे पास। जब ये काम शुरू हुआ था तब मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास गया था कि सर ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाटिल साहब का एक तरीका है, वो कहते हैं कि अच्छा है करो लेकिन करके दिखाओ तब आना। क्योंकि वो कर्म में विश्वास रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड व्यक्ति है।
गुजरात में 182 सीटों में से 162 का जो इतिहास प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया है वो सीआर पाटिल साहब हैं। और आज जिस तरीके से देश में जल संचय का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। और हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री की क्या बात करें, सिर्फ 1 साल में मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की काया पलट करना शुरू कर दिया है। मित्रों, सालों से अच्छी हुई चीजें आज मुख्यमंत्री जी तुरंत फटाफट एक तरीके से एक के बाद फाइल साइन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। ये 2 महापुरुष आज जो यहां पर दिख रहे हैं, दोनों कर्म में विश्वास करते हैं, दोनों प्रवास में विश्वास करते हैं, लोगों से मिलने में विश्वास करते हैं, लोगों का काम करने में विश्वास करते हैं। और एकमात्र सूत्र है कि प्रधानमंत्री ने जो सूत्र दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बस इसी राह पर दोनों चल रहे हैं। हमारे लिए गर्व का क्षण है सर। बहुत बहुत कि आप हमारे यहाँ पहुंचे हैं। तहे दिल से हम सब शुक्रगुजार हैं कि हम आपका कैसे अभिनंदन करें, कैसे स्वागत करें कि आपने यहां पर हमारे एक छोटे से जिले में, छोटे से गांव में आपने कदम रख दिए। आज हम सब धन्य हो गए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय का अभाव है, लिहाजा मैं रामकथा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कहूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का स्वागत करें। मैं दीनबंधु जी का, भूपेंद्र जी भट्ट का, जसमीन भाई पटेल का भी अनुरोध करूंगा कि आप भी स्वागत में पधारें। ताली बजाकर अभिवादन करो हमारे मेहमानों का। साथ ही मंच पर हमारे विधायक जी, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे विधायक शंकरलाल डेटा जी मौजूद हैं। हमारे मंत्री जी माननीय बाबूलाल जी खराड़ी मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। पगड़ी, शॉल और राम मंदिर भेंट स्वरूप देकर महानुभावों का स्वागत किया जा रहा है। इसके तुरंत बाद हम वीडियो फिल्म चलाएंगे। थोड़ा सा तैयारी रखें वीडियो फिल्म के लिए, इसके तुरंत बाद चलेंगे। रामकथा प्रचार समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी महानुभावों का स्वागत किया। रामकथा समिति के सभी सदस्यों से हमारे सभी अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, बहुत बड़ी बात है ये तालियों का गूंज सारे राजस्थान में सुनाई दे। माननीय सदस्य जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। समय के अभाव में क्षमा चाहता हूं, ज्यादा रस में नहीं निभा पाएंगे क्योंकि आगे काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो जन भागीदारी से जल संचय का जो मुहिम प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसकी एक ऑडियो वीडियो फिल्म हम प्रदर्शित करेंगे। इस फिल्म के जरिए हम ये बताएंगे कि ये पूरा कार्य कैसे हुआ है। उससे पहले मैं कथावाचक हमारे शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हमारे बीच में पधारे मैं राष्ट्र की उस पीठ को नमन करता हूं, राजपीठ को, जो आज
मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है साहब। मोदी जी के नेतृत्व में जो आज राजपीठ काम कर रही है देश में, सच मानिए इस बात के लिए मुझे कतई कहने में हर्ज नहीं है कि विश्व के धरातल पर आज धर्मपीठ से बोल रहा हूं और ये सतत बोलता आया हूं, वही बोल रहा हूं कि 2014 से पहले जो भारत का वैश्विक स्तर पर जो कार्य था वो, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो स्थिति है उसमें दिन और रात का फर्क आ गया है। दिन और रात का फर्क है। और मेरी हर एक कथा से एक ही काम मुझे करना है कि समाज में समरसता पैदा हो और समाज में एक नेक विचारधारा जो पीठ काम कर रही है। मैं प्रधानमंत्री को कोई नेता शब्द नहीं कहना चाहता हूं, ये युग पुरुष है, ये अस्तित्व है पूरा, और भारत की धरती पर एक अवतार हुआ है। धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, धरती जब करती है फरियाद हजारों साल, तब जाकर होता है पैदा एक माई का लाल, और वो है मोदी जी। आज मेरी धर्मपीठ हर एक कार्य में इस कार्य की भरसक बुरी बुरी प्रशंसा करती है। साथ में हमारे इसी मिशन को लेकर आए हुए CR पाटिल साहब, जिनकी मैं जितनी वंदना करूं व्यासपीठ से, क्योंकि जल मिशन पर आप काम कर रहे हैं। अभी मैंने कल मोदी जी का एक देखा था कि जिसमें मोदी जी आपकी सराहना कर रहे थे कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कार्य किया जा रहा है, नीचे से भूगर्भ से जो जल के स्तर को बढ़ाने का काम आपके द्वारा हो रहा है। और मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, जिनके पास मैं गया और सारी बात रखी, और बात रखते ही जिन्होंने अभिवादन पूर्वक ये कहा कि महाराज वागड़ के लिए और वागड़ की समस्त जातियों के लिए जब भी जो भी कार्य होगा अनवरत रूप से करने का हम प्रयास करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक ही बात कहकर मेरी बात पूरी करूंगा। मित्रों, हम 9 दिन से जो गा रहे हैं वो हमें इन दोनों मेहमानों को सुनाना है, आप और हम, सिर्फ 2 चौपाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, वागड़वासी भाई भाई, जात पात की करो विदाई। ये वागड़ का ये जो मिशन है वो हमारी समाज के लिए सबसे बड़ा काम करके खड़ा रहेगा साहब। हम अब बटेंगे नहीं, अब हमें एक छत्र छाया में चलना है। इतना अभिवादन कर दो सब मिलकर हाथ खड़ा करके। अब ज्यादा कुछ न कहूं मैं, मेरी जो दोनों राजपीठ आई है यहाँ पर, उन्हीं दोनों राजपीठों को प्रणाम करते हुए हमारे TAD मंत्री विधायक महोदय कैलाश जी, जिलाध्यक्ष महोदय मालवीय जी, अनकमल जी कटारा साहब, जिला प्रमुख महोदय, हमारे दोनों प्रधान ईश्वर जी और पारगी जी, शैलेश भाई, आप सभी का अभिवादन करते हुए बस एक बार वागड़ इनका जोरदार अभिवादन करते। आप आए हैं, मेरे वागड़ की बहुत बड़ी जल संकट की एक पीड़ा अंदर से पल रही थी, उस पीड़ा का निवारण अब आपके हाथों में है। आपको समृद्ध करता हूँ ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपकी बात पहुंच चुकी है। अब हम एक फिल्म के द्वारा ये प्रेजेंटेशन देख लेंगे। फिल्म प्ले करिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इस मूल मंत्र पर विश्वास रखते हैं। और यही कारण है कि उनकी एक अपील देशवासियों पर गहरा प्रभाव डालती है।
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया और देखते ही देखते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल क्रांति की नई शुरुआत हुई है। ऐसे में हमारा राजस्थान कहां पीछे रहने वाला था। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के आह्वान पर पूरे राज्य में लोगों ने विविध तरीकों से जल संचय का कार्य शुरू किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव की मोरन नदी में देखने को मिलता है। पिछले 20 सालों से सूखी पड़ी मोरन नदी कचरे के डंपिंग ग्राउंड में बदल गई थी। गांव वालों ने जन भागीदारी से इस नदी को पुनर्जीवित कर जल संचय का बीड़ा उठाया। नदी के 1 किलोमीटर तक के पाट को न केवल साफ किया बल्कि उसे 8 से 10 फीट और गहरा कर दिया और अब नदी के 1 किलोमीटर के पाट में लगभग 40 करोड़ लीटर पानी संग्रहित हो गया है। कैच द रेन की तर्ज पर गांव के पुराने घाट के पास एक गहरा कुआं खोदा गया। 80 फीट गहरे, 65 फीट लंबे और 45 फीट चौड़े बनाए गए इस कुएं में अब अतिरिक्त 55 लाख लीटर जल संचय किया गया है। इसी तर्ज पर गांव में दूसरे पुराने कुओं को रिचार्ज किया गया। इस भगीरथ कार्य की वजह से आने वाले समय में आसपास के 5 गांवों में पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में वाटर सिक्योरिटी, जल सुरक्षा भारत की प्रगति के सामने चुनौती न बने, इसके लिए जल सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कैच द रेन हो, अटल भूजल योजना हो, देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण हो, नदियों को जोड़ना हो या फिर जल जीवन मिशन, इन सब का लक्ष्य है देश के जन जन को जल सुरक्षा, पानी और पर्यावरण के प्रति यही प्रतिबद्धता जल जीवन मिशन के 10 करोड़ के पड़ाव में भी झलकती है। अमृत काल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल हमेशा एक बात पर जोर डालते हैं कि कोई भी कार्य निरंतर होना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। यही वजह है कि आज गांव वालों ने इस 1 किलोमीटर पाट को पेयजल के लिए संरक्षित कर दिया है और आगे इसी तर्ज पर कार्य निरंतर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मोदी साहब ने जब ऐलान किया तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिबिंब मिलता है, उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल राजस्थान में जल की किल्लत दूर करने हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज बेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। राजस्थान में लगभग इस तरह के 200
जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय व संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल के कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए गए हैं। राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया है। जनजाति क्षेत्र वागड़ में पर्यटन विकास के लिए अनेक स्थल हैं। गांव के युवाओं ने अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तर्ज पर मोरन नदी के पाट को भी फिलहाल कच्चे रिवर फ्रंट का स्वरूप दे दिया है। नदी के चारों तरफ रिंग रोड बन रहा है और दूसरी तरफ वृक्षारोपण, वॉकवे, राम मंदिर, गौशाला भी बनाई जा रही है। इस भगीरथ कार्य के लिए ग्रामीणों ने 3 करोड़ रुपए खर्च कर नदी का कायाकल्प कर दिया है। इसके साथ ही वागड़ अंचल में पर्यटन विकास की कई सुनहरी संभावनाएं हैं। माही नदी में 10 से 12 रमणीय टापुओं का विकास एक प्रमुख पर्यटन स्थल का रूप ले सकता है और नीलकंठ महादेव के संगम स्थल से शुरू होकर गलियाकोट, मध्य दाद धाम, मानगढ़ से होते हुए बड़गामा तक 20 से 22 किलोमीटर तक जल विहार पर्यटन की भी संभावना है। सामाजिक समरसता के साथ जन भागीदारी से और राम कथा के माध्यम से मोरन नदी के पुनर्जीवन, रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण के साथ साथ अब इस नदी पर और भी अधिक सफाई और नवीन कुओं का निर्माण किया जा रहा है। खड़गदा गांव में पधारे माननीय महानुभावों की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ये जन आंदोलन नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। भारत माता की जय। भारत माता की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मिनिस्टर साहब, एक छोटा सा प्रयास था, ये फिल्म हमने बनाई और आपको प्रेजेंट की। कोई त्रुटि हुए तो क्षमा चाहते हैं। समय का बहुत अभाव है मित्रों, इसलिए हम जिनको सुनने यहाँ आए हैं, जिनसे समझने यहाँ आए हैं, आगे का मार्गदर्शन जिनसे लेना है, सीधा उनके पास जाने की अनुमति मैं मन से चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। मैं आदरणीय जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पाटिल साहब से निवेदन करता हूं कि वो उद्बोधन करें, अपना थोड़ा सा समय निकाल पर वक्तव्य। राम के नारे के साथ मिनिस्टर साहब का स्वागत करेंगे। जय जय श्री राम। भारत माता की। इतना धीरे धीरे क्यों बोलते हो? CM साहब को सुनाई नहीं देगा। भारत माता की वंदे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय महाराज शास्त्री कमलेश जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, कि जिन्होंने पद संभालते ही राजस्थान की कायाकल्प करना शुरू कर दिया है, ऐसे माननीय श्री भजन लाल जी, प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी, सागबाड़ा विधायक महोदय शंकरलाल डेना जी, जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, कनकमल जी कटरा, महेंद्र सिंह जी,
जिला प्रमुख सूर्या बारी जी, प्रधान सागबारा ईश्वर सरपोटा जी, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, पूर्व विधायक अनीता कटारा जी, विधायक कैलाश जी गढ़ी, मान्य श्री ईश्वर जी भट्ट, यशवंत जी पंड्या, रामकथा समिति और जिन्होंने रामकथा के माध्यम से महाराज के साथ गांव को, युवाओं को जोड़ा। और वैसे आपके गांव से है मगर अभी वो गुजरात में सेवा दे रहे हैं। जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया था, ऐसे विवेक भाई भट्ट और यहाँ पर कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भाई और बहनों, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पानी के लिए जन आंदोलन, जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए, ये बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कही थी। इसके पहले कभी किसी ने ये जन भागीदारी की बात नहीं कही। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सब सरकार क्यों करे, हम सब मिलकर अगर कुछ करे और सरकार उसमें सहयोग करे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी था और उनको कार्यभार संभालने का 1 साल भी पूर्ण हो रहा था। उसी के कार्यक्रम में जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान आए थे, तब जो अटल जी का सपना था, जो लोगों की कल्पना थी, लोगों की जो अपेक्षा थी, और नदियों का जोड़ने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का और जयपुर में उसका खातमुहूर्त हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। आपको कल्पना नहीं होगी कि मुख्य 3 नदी पीकेसी के साथ छोटी छोटी 11 नदियों को जोड़ते हुए जब राजस्थान को पानी मिलेगा, आज राजस्थान में सबसे बड़ी पानी की किल्लत वाला स्टेट है, मगर एक कार्यक्रम पूरा होगा तो देश में सबसे ज्यादा पानी अगर किसी के पास होगा वो आपके पास होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। प्रोजेक्ट की साइज क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में से 90% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार से देने वाले हैं। आप तो राजस्थान के लोग व्यापारी हैं, तुरंत हिसाब लगा लेते हैं कि 70,000 करोड़ यानी ये प्रोजेक्ट जब राजस्थान में चलेगा कितने लोगों को काम मिलेगा, और उसकी वजह से ये काम में राजस्थान के लोग जो बाहर भी, किसी को जाना नहीं पड़ेगा, बाहर के लोग भी यहाँ कर आपके साथ जुड़कर पानी के लिए काम करेंगे। और 10% जो पैसा बचता है उसमें भी 5% राजस्थान देगा और 5% मध्य प्रदेश की ओर से दिया जाएगा। तो आपको तो 70,000 करोड़ में से सिर्फ 5% पैसे में इतना सब मोदी साहब ने आपको दिया है, ये राजस्थान को दिया है। इसके लिए राजस्थान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो 2002 में मुख्यमंत्री बने, गुजरात भी पानी की किल्लत से पीड़ा उसको हो रही थी। पीने का पानी ट्रेन में भेजना पड़ता था, जमीनें सूख रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। मोदी साहब ने काम शुरू किया, सरदार सरोवर का काम भी पूर्ण किया, और कच्छ की बॉर्डर पर कि जहां पानी देखना भी नसीब नहीं होता था, वहां तक पाइपलाइन से पानी देते हुए किसानों को भी किसानी करने के लिए और पीने के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी
ये मोदी साहब ने पानी वहां पर पहुंचा दिया। आज गुजरात में मोदी साहब के समय से एक भी गांव में टैंकर नहीं चलता है। टैंकर मुक्त गुजरात अगर किसी ने बनाया, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया था। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके जो एजेंडा थे उसमें पहला एजेंडा था पानी। उनका कहना था हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, हर पशु को पानी मिलना चाहिए, हर किसान को पानी मिलना चाहिए और हर इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए। मैं आपको फिगर बताना चाहूंगा कि हमको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत पानी यूज करती है, मगर आपको बताऊंगा कि 87% पानी, 87% पानी ये तो किसान को इस देश में मिलता है। सिर्फ 2.5% पानी वो इंडस्ट्री के लिए जाता है और 14% पानी वो कम्युनिटी में जाता है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा पानी किसानों को मिलने के बावजूद भी किसान अगर तरीके से पानी का यूज नहीं करेगा, वो प्लानिंग नहीं करेगा, तो उसको फायदा नहीं मिल सकता। उनको फायदा मिले, कम पानी से भी किसान को ज्यादा अनाज उगा ले, उसके लिए भी गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुख्यमंत्री होते हुए किसान रथ निकाले थे। गुजरात के जो अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, उनको हर गांव में भेजकर वहां की जमीन का मुआवजा करते हुए, पृथक्करण करते हुए उसमें क्या करना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, ये सब जब प्रयोग किए तो 2002 में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो किसानों की पूरी इनकम 9 लाख करोड़ थी। मगर जब वो बात 2014 में प्रधानमंत्री बने तब तक गुजरात के किसानों की इनकम 150 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। ये चमत्कार, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की कड़ी मेहनत है। और उसके लिए वो कहते हैं कि पानी को बचाना भी चाहिए, पानी का संग्रह भी करना चाहिए और पानी का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ के करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा भी मिल सकता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी वो यही करना चाहते हैं और उन्होंने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं 2 बजे सोता हूं, 6 बजे उठ जाता हूं। मैंने उनको देखा है कई बार, वो सो तो गए होंगे और उनका दिमाग तो पानी के लिए, राजस्थान के उत्कर्ष के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उनका दिमाग नींद में भी चलता रहता होगा। उन्होंने संकल्प किया है कि पहले 5 साल में ही राजस्थान में हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और ये मुझे विश्वास है कि उन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो जरूर वो परिणाम लाएंगे। मोदी साहब ने जब उनका चयन किया है तो उन्होंने परख के ही किया होगा, क्योंकि मोदी साहब ऐसे बिना देखे समझे राजस्थान जैसा इतना बड़ा प्रदेश उनके हवाले नहीं करते। जरूर उनमें कुछ बात उन्होंने देखी है जो अभी हमको भी देखने को आने वाले सालों में मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक कार्यक्रम सूरत में हमने वर्चुअल किया था, उसमें आए थे, जब उन्होंने कहा था कि 2021 मार्च में मोदी साहब ने एक आह्वान किया था, जल संचय, कैच द रेन, जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने उस दिन जब बात कही और उस बात जो आगे बढ़ी तो वहां के जो व्यापारी, राजस्थान के जो व्यापारी, मूल राजस्थान के जो सूरत में रहते हैं, उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाइए, बिहार के भी उप मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया
और गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां उपस्थित रहे और एक कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर सबसे ज्यादा 40,000 गांव में, हर गांव में 4 बोर करने का संकल्प ये सूरत के व्यापारी, जो कर्मभूमि उनकी सूरत है और मातृभूमि उनकी राजस्थान है, वो यहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के लोग जो सूरत में वो तो कर ही रहे, मगर राजस्थान के जो व्यापारी है उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम भी इसके अंदर योगदान करेंगे। मोदी जी इसके बारे में बहुत ही पुश करते हैं। उनका कहना है कि अगर हर गांव में पानी चाहिए, हर खेत में पानी चाहिए, तो आपको कैच द रेन का प्रयोग करना पड़ेगा। बारिश का पानी बहकर नाले में जाता है, नाले में से नदी में होकर दरिया में चला जाता है, उसको गांव में ही रोको। जहां नाला है वहां पर बोर करते हुए उसके ऊपर कुंडी बनाकर उसको वहां से जमीन में उतार दो। 100 फुट 150 फुट बोर करेंगे और कुंडी बना देंगे तो कचरा तो ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे उतर जाएगा। ये प्रयोग के कारण जब हमने 2019 में हमारे क्षेत्र में काम शुरू किया था, जहां पर पानी 600-700 फुट था, अभी वहां 40-50 फुट पर पानी आ गया है। कई जगह पर तो उससे भी आगे ऊपर पानी आ गया है। और ये सभी मिनरल के साथ ये पानी जमीन में जाता है और आप जब चाहे जब गांव के लिए या खेत के लिए ये पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। आप अगर हम डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के लिए 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगता है। 25 साल उसमें लग जाते हैं। इतना समय हमारे पास नहीं है। और जो डैम बनने चाहिए, ऐसी जो बड़ी बड़ी नदियां थी उसके ऊपर डैम बन भी गए हैं और कुछ पाइपलाइन में जो बन रहे हैं, इससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा डैम बनाने की संभावना धीरे धीरे कम हो रही है और हमारी आवश्यकता और दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और इसके लिए कैच द रेन जो मोदी साहब का सपना है, जिसके लिए मोदी साहब कहते रहते हैं, तो वो काम हम सब ने करना चाहिए। हमने पूरे देश में इस बात के लिए सबको जागृति लाने की कोशिश की। हमने कहा हम सरकार के पैसे से करना होगा तो बाद में करेंगे, पर पहले लोग भागीदारी के साथ, जन भागीदारी के साथ हम उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। और 3 लाख अलग अलग स्टेट में बोर हुए, कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसके लिए हमने पहले से जब बोर किया उसके पहले का फोटो, बिफोर और आफ्टर होने के बाद का फोटो, कितना फुट बोर हुआ, किसने पैसे दिए, उन सब के फोटो के साथ, लोकेशन के साथ, तारीख के साथ हम हमारे मंत्रालय में उसको अपडेट करते हैं। पूरे दुनिया में कोई भी कहीं से भी उसको देख सकते हैं। आज जब हमने यहाँ देखा, मुझे लगा तो हम तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं। आपने तो कमाल कर दी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। जो मुझे विवेक भाई बार बार फोन पर मिल के बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता। आज मुझे देखने के बाद लगता है कि विवेक भाई ने तो छोटी बात कही थी, आपने तो उससे भी कई गुना ज्यादा ये काम कर दिया। एक मॉडल आपने बना दिया है। पूरे राजस्थान में हर व्यक्ति को इस मॉडल के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह का मॉडल आपने बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब हम गाड़ी में थे तो कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा रास्ता राजस्थान के लोगों को लिए आपने महाराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर शुरू कर दिया है। और जब धर्म के साथ जब कोई काम जुड़ता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई नेता अगर कोई बात करता है तो उसकी बात को जो रिस्पॉन्स मिलता है, उससे ज्यादा
जब कोई साधु महात्मा, कोई महाराज, कोई कथाकार जब अपनी बात में जब इसको रखता है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है, जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम भी करता हूँ। और मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि आपका यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपने तो सिर्फ 1 किलोमीटर नदी का टारगेट किया, बहुत अच्छा संकल्प किया कि पानी सिर्फ पीने के लिए यूज करेंगे, न यहाँ पर कोई कपड़ा धोएगा, न यहाँ पर कोई पशु पानी पीने जाएगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। तो ये जो 1 किलोमीटर की मर्यादा ये आपको तोड़नी पड़ेगी। आप उसके लिए सक्षम भी हो, आप आगे बढ़ते जाइए। अब तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी आपका काम देखा है, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। मगर मेरी रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि आप सरकार पे मत छोड़ देना। आपको अब अपने हाथों से ये काम करोगे, उसका आनंद कोई अलग होता है, उसका परिणाम कोई अलग होता है। और उससे मिलने वाला पानी, वो पानी में एक प्रकार की मिठास भी ज्यादा आपको लिखे, क्योंकि आपकी मेहनत के बाद आपको ये पानी मिला है। जहाँ राजस्थान को हम सूखा मानते हैं, यहाँ पर नदी बह रही है, उसके अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने बोट भी चला दी। कौन मानेगा कि जहाँ 20 साल पहले की नदी सूखी पड़ी थी, वहां पर आज बोट चल रही है। और मुझे अभी बताया गया था कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये नदी को साफ करके उसका कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए जब उसके ऊपर काम करेगा तो यहाँ बहुत बड़ी नाव के साथ यहाँ पर वो चला पाएंगे, जिसमें पर्यटन में लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी। पानी के लिए बहुत कह सकते हैं, मगर मैं आपको पानी के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि आपने तो करके दिखाया है। और इतना बड़ा परिणाम जो करके दिखाता है, उसको हम बत्ती दिखाए, रास्ता दिखाए, ये संभव नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो कैच द रेन के जो कार्यक्रम में अगर सबसे बड़ा फोटो कोई होगा, सबसे बड़े लोग, सबसे ज्यादा लोग जहाँ जुड़े हैं, सबसे ज्यादा पानी का जिसने संग्रह किया है, जो सफलतापूर्वक आपने काम किया है, ये हमारे जब डैशबोर्ड पर ये चलेगा, हम उसको विशेष स्थान इस पर देंगे और आपको बधाई भी देंगे। हम इसकी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बताएंगे कि देखो, आपकी बात जो मोदी साहब ने कहा था ना, कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी के साथ, तो ये आपने करके दिखाया है। कभी मोदी साहब को भी कहेंगे, साहब अभी कभी यहाँ आप आएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में तो आने की जरूरत नहीं है, साहब तो सर्वांगीण विकास का काम करते रहते हैं, मगर इस क्षेत्र में कहीं आए तो जरूर उनको यहाँ आने के लिए मैं और मुख्यमंत्री जी आग्रह करेंगे कि आइए और देखिए और आपसे मिलिए, ऐसा हम अनुरोध करेंगे। फिर से इतना अच्छा काम करने के लिए, इतना बढ़िया सोच के साथ आपने जो सफलतापूर्वक के परिणाम लाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने जो उत्साहवर्धन हमारा मित्रों, दोनों हाथ खड़े करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिवादन करेंगे कि हमारी यहाँ की बात मोदी जी तक पहुंचेगी। ये इससे बड़ा तोहफा राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये 1 किलोमीटर नहीं रहेगा, इसे हर साल 1 किलोमीटर आगे खींचेंगे, व्यासपीठ के माध्यम से आगे खींचेंगे। और ये हमारा आपसे वादा है। भाई हमारे पूर्व सांसद हमारे साथ में थे, उनका भी आग्रह था और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे गाड़ी में कहा था, मैं भूल गया आपको देखते हुए, तो याद आया, उन्होंने याद करवाया है। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी कहा कि आप डीपीआर बना के भेजिए
केंद्र की ओर से भी आपको जो भी आर्थिक मदद करनी होगी वो तो करेंगे। सांसद जी को, पूर्व सांसद जी को याद नहीं रहा कि मैंने तो कहा कि 70,000 करोड़ केंद्र से जो मोदी साहब देंगे वो हमारी मंत्रालय की ओर से ही आने वाला है। तो इसमें और जहाँ कुछ जोड़ना होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे और इसके लिए डीपीआर बनाने तक की बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है। हम आपके साथ हैं। ભારત માતા की મિત્રો મળી ગયો છે દૂતુતુઈ આદરણીય मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी से अब अनुरोध है कि सर आप दो शब्द दें, हमारी ऊर्जा का और ज्यादा संचार करें। दो जल संचय करके रहेंगे, जन भागीदारी से करके रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस राम कथा के आयोजन में और जो नदियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु ये विराट आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में व्यासपीठ को नमन करते हुए हमारे इस व्यासपीठ के कथावाचक माननीय श्री कमलेश भाई शास्त्री जी, मेरे सामने विराजे हुए सभी संत और महंतगण, और जिनको कि अभी आपने सुना, ऐसे ऊर्जावान और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके मन में हमेशा करने की बात कि जनता का किस तरह से भला हो सकता है, और उसी सोच के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए जो एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट देश का दिया है और उसमें जो प्रगति हो रही है, उस प्रगति के वाहक हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय CR पाटिल साहब, मैं उनका आप सबकी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, यहां के प्रभारी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी ढेंचा जी, माननीय विधायक गढ़ी कैलाश मीणा जी, बल्लभ नगर के विधायक श्री उदयलाल डांगी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, पूर्व विधायक सागवाड़ा अनीता कटारा जी, जिला प्रमुख सूर्य आर्य जी, प्रधान सागवाड़ा ईश्वरलाल जी चरपोटा साहब, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारगी जी, और इस जन भागीदारी में जिन्होंने बढ़कर के हिस्सा लिया ऐसे भाई विवेक भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं।
मैं इस डूंगरपुर की इस पावन धरा को भी नमन करता हूं। यहाँ के पवित्र तीर्थ बेणेश्वर धाम जी, मावजी महाराज और क्षेत्रपाल हनुमान जी महाराज जी को भी मैं नमन करता हूं। समिति सर्व सनातन समाज खड़गदा द्वारा नदी संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आयोजित राम कथा का श्रवण कर मुझे एक अपार, जो मैं देख रहा हूं, आध्यात्मिक सुख मिल रहा है। ऐसे पावन आयोजन का मैं हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ईश्वर को काम कराना होता है तो किसी ना किसी को वो निमित्त बना करके भेजता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो व्यासपीठ से हमारे महाराज कमलेश शास्त्री जी जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि आपने देखा था 2014 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी, और आज आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे देश की स्थिति बदली है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, हमारे विकास की योजनाएं हो, दुनिया में नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो आप महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा की कितनी बड़ी महिमा है। इसे लेकर तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्रिय है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने वाली माता अदिति के समान रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। और आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, पूछे ही रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। इन महत्व के माध्यम से संत बिटप सरता गिर धरनी, परहित हेत सवन के करनी। पूरी चौपाई के अंदर यह वाक्य कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परहित के जो काम कर रहे हैं, और आज आपने देखा किसी के मन में यह बात नहीं आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल साहब को कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ये अभियान लिया है, जन भागीदारी से जन संचय का कार्यक्रम जो हुआ है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे राजस्थान वासी अच्छी तरह से जानते हैं। राजस्थान के अंदर पानी की किस तरह की परेशानी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को बने 1 साल से थोड़ा दिन पूरा समय हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो 1 साल के अंदर देखा है, क्योंकि हमने सोचा कि सबसे पहले अगर प्रदेश का विकास करना है तो उसके अंदर पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पानी की भागीदारी होगी। पानी अगर हमारे पास होगा तो आगे का काम हम कर सकेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने जब कहा हमने
तो सबसे पहले पानी की समस्या की तरफ हमने हाथ आगे बढ़ाया, काम आगे बढ़ाया। और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी जो समस्याएं थी उनके समाधान की ओर हम बढ़े हैं। चाहे वो हमारी ईआरसीपी हो, आपने देखा होगा बरसों से उस पर राजनीति होती थी, जो सत्ताधारी लोग थे वो राजनीति करते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90-10 पर जो माननीय CR पाटिल जी ने कहा वो करके दिखा दिया। इतनी बड़ी योजना हम राजस्थान के अंदर लेकर के आए। यही नहीं, राजस्थान के अंदर हमने हमारा शेखावाटी का इलाका जो यमुना समझौता बार बार कांग्रेस के लोग कहते थे, उसको भी हम लेकर के आए। यही नहीं, हमारी देवास योजना जो उदयपुर की पहाड़ियां, डूंगरपुर बांसवाड़ा की पहाड़ियों से पानी जो अरब सागर की तरफ जाता था वो काम में नहीं आता, वो देवास स्कीम के द्वारा टनल बना करके और एनीकट बना करके उसमें भी काम प्रारंभ हो गया। ये भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने जो माई डैम योजना, हमारी माई डैम योजना, उसका भी काम हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे बांसवाड़ा, हमारे डूंगरपुर के हमारे किसान भाइयों को पीने का पानी भी मिले, कृषि का पानी मिले, इसके लिए भी हमने योजना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा जन भागीदारी से जन संचय, कितना बड़ा काम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं CR पाटिल जी को, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो सूरत के अंदर यह कार्यक्रम किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, मैं और गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री और हमारे CR पाटिल साहब ने, और मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के हमारे पाटिल साहब ने प्रारंभ कराया है। यह बहुत बड़ा काम है। अगर ठीक प्रकार से हमारे ये काम पूरी तरह से हो, इसकी चिंता भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह श्री भगवान श्री राम ने देश के जन जन के आराध पिछले साल, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि बंसी वाले की कृपा हो रही है, भगवान राम की कृपा हो रही है। इधर तो पानी के हमारे समझौते हुए हमारी DPR बनना प्रारंभ हो गई, उधर ऊपर वाले इंद्र भगवान भी खुश हो गए, उन्होंने राजस्थान के पूरे बांध भर दिए। ये भी एक संयोग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा पिछले साल जनवरी में सनातन समाज का 500 वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ। हमारे आराध्य भगवान श्री राम अयोध्या में एक दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये भी एक सपना हमारा था। भगवान श्री राम ने सत्य की जीत के लिए समुद्र में सेतु बनाकर एक छोर से दूसरे छोर पर जोड़ने का काम किया। भगवान राम का काम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी को पानी उपलब्ध कराने के लिए नदियों से नदियों जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और अभी आपने देखा 17 दिसंबर को हमारे यहाँ कार्यक्रम था और 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के अंदर कार्यक्रम था। नदियों से नदियों जोड़ करके आम आदमी की जन भागीदारी उसमें कैसे बने, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। मैं मोरन नदी सदियों से खड़गदा एवं आसपास के क्षेत्र में पेयजल सिंचाई की जरूरतें पूरी कर रही है। यह क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। इस नदी के संरक्षण एवं संवर्धन का ग्रामीणों ने जो बीड़ा उठाया है, नदी का सफाई का अभियान जो शुरू किया है, यहाँ के बासिंदों ने 9 महीने के अथक मेहनत और अपने दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन को चौड़ा और गहरा कर नदी में जल उपलब्धता बढ़ाई है। मैं सभी ग्रामवासियों को और महाराज जी को और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत
बधाई देता हूं। मेरी सभी आमजन से अपील है कि गांव में उपलब्ध पेयजल की पारंपरिक स्रोत जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए सहभागिता से काम करें, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। खड़गदा वासियों और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आयोजन के माध्यम से इस क्षेत्र और समस्त प्रदेश के लोगों को यह संदेश दिया है कि स्थानीय पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। साथियों, हमारी सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है। प्रदेशवासियों के लिए खुशी की बात है, जैसा मैंने कहा कि हाल ही में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश की ERCP PKC लिंक परियोजना की सौगात दी है और हम इस परियोजना को पूरी निष्ठा से के साथ पूरा करेंगे। इस परियोजना से प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल संकट से मुक्ति मिलेगी। हमने शेखावाटी के लिए भी काम किया और हमने यमुना जल समझौता भी हमने इसमें किया है। गांव में ही पानी का संचय हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब ने कर्म भूमि से जन्मभूमि कार्यक्रम की जो पहल की है, जिससे प्रवासी भाई बहनों द्वारा गांव में भूजल रिचार्ज हेतु सहयोग दिया जा रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लिया जा रहा है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वो मातृभूमि के लिए और कर्म भूमि से आकर के काम कर रहे हैं। हमारे दिनेश भाई भी यहाँ हैं, जो बहुत ही मेहनत के साथ इस काम में लगे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सभी प्रवासी भाई बहनों से इस पहल को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील भी करता हूं। हमारी सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम जल पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में लगभग 77,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जिले में 96 गांव के में 100% नल कनेक्शन लगभग हुए हैं। डूंगरपुर के 93% स्कूलों में नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। सरकार हर घर नल का पानी पहुंचाने के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने डूंगरपुर जिले के विकास के लिए 2024-25 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हम इन घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और अभी हमने 5-6 दिन पहले सभी संभागों की बैठक ली थी, जिसमें हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के हमारे जनप्रतिनिधि भी थे। हमने कहा जो हमने घोषणा की है उसकी जमीन आवंटित हो जानी चाहिए और हमारा दूसरा बजट आए उससे पहले उसकी फाइनेंस स्वीकृति भी निकल लानी चाहिए। ये हमने सभी को निर्देश दिया है। इन महत्वपूर्ण घोषणाओं में सागबाड़ा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का खंड खोलने, पेयजल के लिए विधानसभा क्षेत्र में 2 वर्ष में कई ट्यूबवेल और हैंडपंप भी लगने वाले हैं और सोम कमला अंबा भीकाबाई सागबाड़ा फीडर परियोजना पर 125 करोड़ रुपए देकर 19,225 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी स्वीकृति हमने प्रदान की है। डूंगरपुर में 44 करोड़ की लागत से शिल्पग्राम बनाया जाएगा। इससे स्थानीय कलाकार जैसे सोमपुरा मूर्तिकारों, बासठ बांस की लकड़ियों से कलाकृति बनाने वाले एवं परेवा पत्थरों से कलाकृति बनाने वाले कलाकार एवं अन्य प्रतिभाओं को जिला स्तर पर मंच एवं प्रोत्साहन प्राप्त होगा। साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारी सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आयोजित कर प्रदेश को अभूतपूर्व औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान के अंदर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU हुए हैं और डूंगरपुर जिले में लगभग करीब 1500 करोड़ रुपए के निवेश MOU हुए हैं। इस निवेश से डूंगरपुर में लोगों के रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हमारी सरकार ने युवाओं की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप राजस्थान लोक सेवा आयोग
और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी करवाया है और वो पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। आज आपने देखा हो, अभी तक हमने युवाओं को लगभग 47,000 नियुक्तियां देने का हमारी सरकार ने 1 वर्ष में काम किया है। आने वाले 12 जनवरी को हम लगभग 10-12 हजार और हम नियुक्ति देने वाले हैं। और आज का पेपर आपने पढ़ा होगा, जो हमारे युवा भाई हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं वो असमंजस में रहते थे कि इसकी विज्ञप्ति कब निकलेगी। आज हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जौन सा पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने आज ही पूरी तरह से निकाल दी है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी, क्योंकि हम जानते हैं, हम उस गरीब की गरीबी को जानते हैं। हम किसान हो या हमारा मजदूर हो, गांव के उस भाई को जानते हैं जिसको आवश्यकता होती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में लगातार पेपर लीक होते थे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 1 साल हो गए, पेपर भी खूब हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर कोई आउट नहीं हुआ। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। राज्य के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मैं डूंगरपुर जिले के इस आयोजन के आयोजनकर्ता एवं कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन से पूरे समाज एवं क्षेत्र में एक अच्छा संदेश दिया है और हमारी भावी पीढ़ी भी नदियों एवं स्थानीय जल स्रोतों के संरक्षण में एवं संवर्धन के लिए अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करेगी। यह उस भगवान राम की कृपा है। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो कई लोग कहते हैं, कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो मंदिरों को जाने को भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मंदिर पर जा रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि काम कराने वाला वही होता है, और अगर नहीं है तो आज देख लीजिए कि इस राम कथा के माध्यम से डूंगरपुर में कितना बड़ा काम हुआ है, ये उनको बता दीजिए। मित्रों, अगर हमारे मन में जो भाव है और जिस कल्पना के साथ हम काम करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ईश्वर उसकी उतनी ही मदद करता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं। आप देख सकते हैं हमने जो कहा था और हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने किए थे, हम उन वादों को 50 और 55% से ऊपर वायदे हमने 1 साल के अंदर पूरे किए हैं। 1 साल के अंदर पूरे किए। हम राजस्थान के युवाओं को जो हमने कहा था कि 1 साल के अंदर हम 1 लाख नौकरियां उनको देंगे, 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट नौकरियां उनको देंगे। मैं राजस्थान के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हर जिले में राजस्थान हुआ है। हमारी सरकार कृत संकल्प है, जो हमने एक वायदा किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वायदा पूरा करेंगे, एक वायदा पूरा करेंगे। मेरे मन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस बागड़ क्षेत्र के लिए जो मेरी कल्पना है, मैं कई बार मैं यहां आया हूं और मैंने बताया है कि ये मेरा क्षेत्र ऐसा है कि कितना कह सकता हूं, उन लोगों की तरह तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना सकते हैं, वो तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां का जो जल संचय का कार्यक्रम चल रहा है,
और जो हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने कहा है, निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के पूरे द्वार खुले हुए हैं। उसके माध्यम से हमारे इस बागड़ की धरती सोना जरूर उगल सकती है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, मैंने उनके लिए भी पैसा मंजूर किया है और एक राह आज और दिखाई है। और इस कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 20 किलोमीटर का एरिया आपने कहा है कि इसको बेणेश्वर धाम से जोड़ करके, मानगढ़ धाम से जोड़ करके इसका भी अच्छा काम करेंगे, हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे वो नदियों की संरक्षित की दृष्टि से हो, या पानी देने की दृष्टि से हो, ये हमारा बागड़ का क्षेत्र सोना उगले और हमारे युवाओं के रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस बागड़ के युवाओं को भड़काना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से और व्यासपीठ के माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएगी और उनको आगे दिशा देने का काम करेगी। अगर किसी तरह से कोई भी अगर कमी है, मैं कहना चाहता हूं, आप आइए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाइए। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और हमारा ये बागड़ का क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, इसको हम कैसे हर दृष्टि से आगे बढ़ाएं, ये हमेशा मेरे मन में रहती है। और जब भी मैं आता हूं, कुछ ना कुछ दे करके जाता हूं। आज आपने ये कहा है, हमारी सरकार कृत संकल्प है, उस काम को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पुणे में जो राजस्थान के अंदर लगातार काम हो रहे हैं, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और हमारे आज जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी आए हैं, उनको भी पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों के एक साथ मुझे दर्शन के लाभ मिले, इसके लिए मैं महाराज जी व्यासपीठ को और भाई विवेक जी को और राम कथा समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। इतनी बड़ी संख्या में माता बहनों के दर्शन का सौभाग्य मिला, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय जय श्री राम।